कई लोग यहाँ सोचे पर सोना का गुलाब जामुन हुए ना बेदीकण में हाथार लाख खाई जाए में नहीं कोने के जोड़े बिनता का हाथ जोड़े हांडा के पाडांग जोड़े सोशल मीडिया में चढ़ाओ देखियो ना बैंडपट जी कह रहे हैं कि विधानसभा में नाच बहुत करेंगे। अरे विधानसभा नाचने के लिए नहीं होती भाई। अभी मैं की कहवे कि घर को जोगी जोगण और बाहर को जोगी संत। अब हनुमान खियूसर में न कभी नारायण बेनीवाल ने चुनाव लड़ा ना कभी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ेगी। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की विचारधारा चुनाव लड़ेगी। मैं बैठा था तब खियूसर में जब भारतीय जनता पार्टी की नामांकन रैली में कुछ लोगों के पेट में ये भी दर्द हो रहा था कि भाई भाई लड़े नहीं। अभी ये भी पेट में दर्द हो रहा था उनके। कोई कह रहे थे ज्योति जी का भी भाषण में सुन रहा था क्या नारायण बेनीवाल को जेर का घूट पीना पड़ गया। अरे तो जेर का जिन्होंने घूट पिया वही तो महादेव बने, मैं तो नीलकंठ बन गया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ और मैं ही नहीं आप सब सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हमें ऐसे कप्तान का सिपाही बनने का मौका मिला जिसने काजल की कोठरी में रह के और काला दाग अपनी जिंदगी में नहीं लगने दिया। मैं हनुमान बेनीवाल का वो सिपाही हूँ। मैं यदि हनुमान बेनीवाल भी मेरी तरह कभी सोच लेते फिर मीडिया के बंधु मुझे पूछ रहे थे बार बार कुरेद रहे थे वो कि इस बार आपको उम्मीदवार नहीं उतारा कनिका जी को उतार दिया। मैं कह रहा हूँ खियूसर में न कभी नारायण बेनीवाल ने चुनाव लड़ा ना कभी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ेगी। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की विचारधारा चुनाव लड़ेगी। और युवा साथियों बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद है। मुझे पता है जब मेरी नामांकन रैली का कार्यक्रम इसी जगह जब हमने किया था बंजर भूमि थी यहाँ, फिर विधानसभा में जब मुझे जाने का मौका मिला और हनुमान जी को मैंने कहा खियूसर विधानसभा क्षेत्र जो बड़ा सिंचित विधानसभा क्षेत्र है इसके अंदर मंडी की स्थापना होनी चाहिए। और हम दोनों भाइयों ने मिलकर आज आप देख रहे हो मंडी सजीव रूप मंडी ने धारण कर लिया। आज कृषि मंडी बन गई यहाँ। और अगली बार जब आप यहाँ आओगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ खियूसर के अंदर सुरक्षा एहसास आप लोग करोगे। बीजेपी के जो नेता जो भाषण दे रहे हैं उनके पेट में कहीं ना कहीं ये चीज़ का दर्द है कि हनुमान बेनीवाल कभी सत्ता में नहीं रहा लेकिन विकास जिस तरह से खियूसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ, नेताओं ने बहुत बात की, शिक्षा की बात की, समाजों को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खियूसर विधानसभा को वो कभी मुहैया नहीं करा सके। हाँ ये सही बात है। अभी एक पूर्व मंत्री जी भी भाषण दे रहे थे, एक बार अभी वर्तमान मंत्री जी भी भाषण दे रहे थे, कह रहे हनुमान बेनीवाल जी और उनके भाई ने खियूसर के अंदर विकास नहीं किया। बिल्कुल सही बात है क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि नजर आती है उसको। हम लोग गढ़ किले नहीं बना सके दोनों भाई, सही बात है। हमने बड़े विकास ये नहीं किए कि हमने हमारे खुद की कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई। हमने आज हमें अच्छी तरह याद है 2008 के चुनाव के बाद आज ये जो माइंस इलाके का जो माइंसों का जो इलाका है आज हजारों की तादाद में हमारे युवा साथी छोटे भाई जब हैं वो 10-10 हज़ार के जूते और 10-10 हज़ार की जींस पहन के और फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर जब नागौर मिलने आते हैं तो हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल ने जो जागृति खियूसर विधानसभा के नवयुवकों को दी, आज कहने को कोई कुछ भी कह दे लेकिन शिक्षित व्यक्ति हनुमान बेनीवाल शिक्षित व्यक्ति है। राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति करके और बहुत तीखी धार वाला व्यक्ति है जिसने सरकारों को झुकाने का काम किया। और निश्चित रूप से यदि आप किसी शिक्षित व्यक्ति को भेजोगे, मैं बातें बहुत सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार है वो भी कभी हमारी क्लास में बैठा करते थे, हनुमान जी मोने शिक्षा देते थे और हम सब एक ही क्लास में बैठे रहते थे। आज हमसे अलग हो गए, बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी। लेकिन मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा, सही बात है। अब कहने को क्या है, ज्योति जी कह रहे हैं कि विधानसभा में नाच बहुत करेंगे। अरे विधानसभा नाचने के लिए नहीं होती भाई। अभी मेघ सिंह जी कह रहे थे ना कि नाचने में ही नाच लाट है। विधानसभा जहाँ देश प्रदेश की रीति नीति बनती है, अंग्रेजी में लंबे लंबे गजट नोटिफिकेशन आते हैं। एक बार मैं शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है राजनीति के अंदर, और राजनीति नहीं सृष्टि के अंदर भी शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार कई फौजी साहब थे और उनके बुजुर्ग दादी जी घर पे बैठे थे और हमारे जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, जो सीख तो हनुमान जी से गए, पढ़े लिखे नहीं, कभी कभी हिंदी बोलने का प्रयास भी करते हैं वो, वैसे ही बयान का कोई पाँव ना जगह। कनिका जी उस शिक्षित है और उस शिक्षित व्यक्ति यदि कहीं बड़े पद पे पहुंचेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इलाके का बहुत बड़ा विकास होगा। हमने जो खियूसर विधानसभा में जो विकास का सपना देखा है, ये हमारा ताडा आषाढ़ा हमा बेटा है। हालांकि मैं हनुमान जी के लार हमेशा
विश्वविद्यालय की राजनीति लेर खूब चालियो। अब कोई लक्ष्मण कहवे कोई की कहवे ठीक है, पर मारो परम धर्म है और युवा साथी जगह खड़ा है। मैं तो एक ही बात देखूँ, कई बार मीडिया के लोग भी मन पूछे कि बीजेपी का जगह प्रत्याशी पहले थाके हटा अबे बट किया परा। तो देखो आ तो कुदरत है। बच्चों भी जब जवान हुए जे 21 साल को वो ध्यान रखें, वो डॉक्यूमेंट के इन्हें 21 साल कद हुई 21 साल को उनता ही कई जगह संस्कार अंतरा नहीं हुए टाबर मायता खिला बोलन डूब जाए और क्या मैं धारा लागो नहीं अब मैं बाली हुई गा। तो बाकी महत्वाकांक्षा बड़ी हुए तो आगे भी महत्वाकांक्षा है कि मैं भी कड़ी बीजेपी में कड़ी टांगड़ी फसायर की आगे बढ़ जाऊँ। पर देखो बिना संस्कार आदमी बढ़ियो को नहीं है। जो आदमी भी गुरु ने धोखो दियो ना, पिछली बार तो गुरु जी खुद ही चुनाव हम लड़े हुआ चेला के। एक बार एक गुरु चेलो जो हगड़ी विद्या भी ने गुरु जी बताई दी। मैं कई बार कहता भी हगड़ी विद्या मत बताओ आना। गुरु जी बताई दी हगड़ी विद्या बताई बताता ही मैं तलवार ले पर गुरु जी लार दौड़िया ने गुरु जी पेड़ भी मत चढ़ गया। अब चेला ने पेड़ मत चढ़नो को नहीं आयो और कोकाड़ कर नीचे अरे गुरु जी आ शिकायत है तो नहीं तो मैं थारो पक्को इलाज कर दो। पर गुरु जी भी बड़ा होशियार रहा। अगली बात आन कौन सी कही तो निश्चित रूप देखो चेलो तो चेलो ही रही और गुरु गुरु रही। और आपा बड़ा फक्र वहाँ बात कह सका हनुमान बेनीवाल जेड़ो आदमी अभी जी हमारे प्रभु दयाल जी बहुत अच्छी बात कहता, क्योंकि कहवे कि घर को जोगी जोगण और बाहर को जोगी संत। अब हनुमान जी आपा के बिचे रहे वजना कई छोटी मोटी आपा नहीं लागे कई बार फोन को नहीं उठाए और मारे आया को नहीं छोटी मोटी बात है ना। आ सब बात ने 13 तारीख तक जाजम के नीचे दबाई जो आई जिंदगी है था कहीं काम आनो है माके तक और कोई सेवा के अलावा कोई काम को नहीं। और था लोगों की सेवा भी करा और ईमानदारी हूँ आपा सब ने एक परिणत ले जानो है कि आपा ने ज़्यादा वोट अब के वोट को मार्जिन जो हार जीत की लड़ाई को नहीं अब क्या लड़ाई है कि वो मार्जिन जो 25-30 हज़ार को पहले हनुमान जी को तो भी मार्जिन को रिकॉर्ड तोड़ पड़ो और 30-40 हज़ार वोटों आप आगे बढ़ा तो निश्चित रूप में एक बहुत बड़ो संदेश अटू जावेलो। मैं आप सब पधारिया हो, मैं आप सब लोगों को हार्दिक गहराई धन्यवाद ज्ञापित करूं। कई तरह की बातें आवेली, कई तरह का लोग कहवेला और सोशल मीडिया में हमारा जगह युवा साथी है आऊँ भी मैं निवेदन करूँ कि सोशल मीडिया को बहुत बड़ो महत्व है। महीने देखो थे सोशल मीडिया को क्या ध्यान ही को नहीं के जोड़ बिनता का हाथ जोड़े हांडा के पाडांग जोड़े सोशल मीडिया में चढ़ाओ देखियो था बैंडपड़ लोग है बे ही काम करी पर थाने सोशल मीडिया में सही दिशा के महीने आगे बढ़ना है। आपने कोई कुतर्क नहीं करना, आपने अनुशासन तरीका आपने हनुमान बेनीवाल की रीति नीति प्रत्येक व्यक्ति ने बतानी है कि मैं लोग आगे क्या बढ़ा माँ को विजन कहीं है। क्योंकि कई लोग जगह है वे बोलने में बहुत होशियार हुए है। मैंने कड़ी ताडास वाला बेटा दी गट फैक्ट्री वाले टाइम में आया नहीं जींस टी शर्ट पहन आज देखिए कट बेटा वे आज भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी नो वाला कहता ने बल्लो ला मार मैं तान फैक्ट्री में यहाँ दे रहा मार बिया दे रहा वहाँ बे जगो दिरानो जो ले लियो आप खुद ही बांग इतनी सोच ही बांग आज जो टारगेट पूरा ईगो लियो और जोड़ी झंडा ले पास मेड़ता दिन किया बराबर। ये बात अपन एक चीज़ को ध्यान रखना है कि अब की कमाई कौन काम आवे भाई, ये चीज़ को ध्यान रखिए। जो आप बुजुर्ग लोग है ना युवा साथी खड़े आऊँ मैं निवेदन करूँ बुजुर्ग व्यक्ति जगह बातें की है बा बाता माते हगड़ो विज्ञान बा बाता माते टीक्या है कि अब की में काम आवे भाई। और 12 के लोग जगह आए मीठा गणे बोली और के मेहता का भाई यहाँ भाई कौन बनेला है ये अपन रुड़ाउन को काम करेला। वहाँ एक चीज़ को विशेष ध्यान रख और अपन राम राजी है हनुमान बेनीवाल जेड़ो नेतो मिल गो जनाब अपन राजनीति में कहीं चाहिए चीज़ को आप ध्यान रखो। चेहरो चाहे कोई हुए चाहे नारायण बेनीवाल हुए चाहे कनिका बेनीवाल हुए चाहे भाई मेघ सिंह जी हुआ तो मैं तो खलटा राजी है मैं तो क्यों मेघ सिंह जी थे हो हो गए क्योंकि मैं तो MLA मैं तान हकीकत बताऊँ कई लोग यहाँ सोचे पर सोना का गुलाब जामुन हुए ना बे दिकड़ में हाथारा ला खाई जाए कहीं में और पद घणो हाथरो पर रात नींद को नहीं कोई ना मोबाइल में थोड़ी घंटियाँ थी वो नेताजी नहीं आई हुआ है क्योंकि वो कांटा को ताज है और कोई सेवा जगह है ना आ कई लोग बड़ा लोग जगह है आ बात सही है कि बाद आप MLA MP बनाए दा आ नागौर विधानसभा भी मारा रही कोई पास MLA साहब देखिए क्या आप ये चीज़ मत आप मतलब गौर करना है 10-12 महीना MLA साहब को तो पुतो ही कोई और हनुमान बेनीवाल जी को मैं तो देखो अचंबो थाना बार मारो मोबाइल बताऊँ ना तो यकीन नहीं कर सको कटे मीटिंग में बैठा रहा 2 बार कोई को फोन नहीं उठावा नहीं क्या मैसेज आए बोटा हूँ दाबगा का MLA साहब अब गई जो देखा था और था को प्यार है मैं भी बुरो भी कौन माना और था को प्यार है वास्तव में कि क्यों सर का लोग इतना जागरूक हुए हो और मतलब जगह एक भाइयों के प्रति जो प्रेम हुए कि यार भाई मारो काम नहीं काटी तो कौन काटी आ चीज़ जगी थाकी है
आ चीज़ मैंने वास्तव में बहुत पसंद आई और मैं ईमानदारी हूँ पूरा प्रयास करियो कि रात और दिन जाग और जको आदमी हनुमान बेनीवाल आप सब लोगों का आंखियां में आंसू पहुंचने को हमेशा काम करे। बी व्यक्ति ने यदि आप धोखो देवा तो कटी कटी भगवान आप साथ अन्याय कर लो, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखियो। क्योंकि वो आदमी यदि चाहूँ तो आज पहले कड़ा सत्ता को सुख भोग ले तो मंत्री बनने कौन रोकेवा। जे आपा की माकीर हगड़ा की चिंता नहीं करता तो ये भी कटी मोटी गाड़िया में मोटा बंगला में बैठा रहता, पर तो चिंता यही करे कि मने खींवसर का लोगों को ध्यान रखना है, अटे कॉलेजा खुलानी है, अटे स्कूल खुलानी है, अटे बालिका। अब के बड़ा सौभाग्यशाली लोग हैं, इतना दिन किसान और जवान का स्वाभिमान की बात करता। अब के महिला सशक्तिकरण को मुद्दों जो है वो आप खींवसर का लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात भी आप खींवसर विधानसभा क्षेत्र शुरू हुई है। महिला कैंडिडेट आया है, आप सब लोगों ने मिलाए नहीं थे कह दे कि भाई महिला पहली बार आया बात मोटी करी वोट कम दिया आने कम 40-50 हज़ार जीतो जब देश के मैंने एक संदेश दी कि खींवसर का लोग महिलाओं को बड़ो सम्मान करे, महिला सशक्तिकरण वास्ते आगे बढ़े और हनुमान बेनीवाल की रीति नीति जगह भी रीति नीति आगे बढ़े। समय